तो प्यारे भाई लोग, कैसे हो आप सब। आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को सोल्व करेंगे, प्रश्नावली 2.1 को। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फार्मूला 6 याद होना चाहिए, जिसमें साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉस सेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और छठा नंबर है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। आपको सबसे पहले ये 6 फार्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद आपको लोगों को डिग्री का मान याद होना चाहिए। उसके बाद आप लोग याद कर लें, नहीं है याद तो, और हम उम्मीद करते हैं ज़रूर याद होंगे क्योंकि आप लोग 10 क्लास में भी पढ़े हैं। तो चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला दिया है साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो यहाँ पे कॉपी में लेते हैं। यहाँ पे पहला नंबर है साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो सबसे पहले सॉल्व लिखना है, सॉल्व। उसके बाद फिर से साइन इनवर्स -1/2, पहले प्रश्न को उतार देना, इसी तरह बनाना है। और इसका साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, फार्मूला आप लोग जानते हैं, यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स 1/2 होगा, माइनस बाहर कर दिए। उसके बाद साइन माइनस साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि रेडियन में हम लोग लिख सकते हैं साइन π/6। साइन से साइन कट जाता है। फाइनली हम लोग का आंसर ये माइनस और π/6 बच गया, तो हम लोग का आंसर -π/6 ही हो जाएगा। उसके बाद आप कॉस इनवर्स √3/2 दिया है, तो ये मतलब फिर उसी तरह लिखना है, सॉल्व कॉसेक इनवर्स। फिर से प्रश्न आप लोगों को उतार देना है जिससे कि नंबर नहीं काट सके एग्जामिनर। उसके बाद हम लोगों को फार्मूला, इसमें माइनस नहीं है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, उसके बाद कॉसेक √3/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो ये भी रूट मतलब 30 डिग्री का मान होता है। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस π/6 होगा रेडियन में। कॉस से कॉस कट जाता है, कॉस और कॉस इनवर्स से कट गया, तो π/6 इसका भी फाइनली आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक इनवर्स 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व कॉसेक इनवर्स 2 है, ठीक है। उसके बाद कॉसेक 2 कितना डिग्री का मान होता है, कॉसेक 2 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6, ठीक है। उसके बाद कॉसेक से कॉसेक इनवर्स कट गया, तो फाइनली आंसर इसका भी π/6 हो गया। उसके बाद 4 नंबर दिया है टेन इनवर्स -√3। तो 10 -√3, 10 में माइनस तो नहीं है, इसका फार्मूला होता है। तो इसका √3 का मान 60 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं सॉल्व टेन इनवर्स -√3, माइनस को बाहर करेंगे फार्मूला में, तो यहाँ पे बचेगा √3। 10 कितना डिग्री का मान होता है, √3 होता है 60 डिग्री को। तो हम रेडियन में लिख सकते हैं 10 π/3। 10 से 10 इनवर्स कट गया, तो इसका माइनस और π/3 आंसर हो जाएगा। इसी तरह कोसेक इनवर्स का सोल्व करना है। कोसेक इनवर्स -1/2 है, तो कोसेक इनवर्स -1/2, तो इसका फार्मूला देख सकते हैं। यहाँ पे कोसेक इनवर्स का फार्मूला होता है पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस कोसेक इनवर्स, ये माइनस हटाने के लिए पाई लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2। उसके बाद पाई माइनस कोसेक इनवर्स, कोसेक 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, यानी कि 60 डिग्री का मान होता है। तो हम लोग π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोसेक π/3, कोसेक से कोसेक कट गया। अब यहाँ पे बचा है पाई और ये माइनस और π/3, -π/3, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक अब इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने पर नीचे 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब बचेगा 3, 3π हो जाएगा। इस 3 इसमें गुना हो जाएगा ऊपर जाके, और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे फिर माइनस पाई सिर्फ बचेगा। तो फाइनली हम लोग का आंसर 3π में से 1π कट जाएगा, 2π/3 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर है सॉल्व 10 इनवर्स -1 दिया है, तो इसका माइनस में फार्मूला माइनस बाहर हो जाता है 10 में सिर्फ। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -10 इनवर्स 1। 10 एक किसका मान होता है, तो यहाँ पे 10 -10 इनवर्स एक होता है π/4
4 का यानी 45 डिग्री, तो हम लोग पाई/4 लिख सकते हैं। पाई/4 पाई टेन इनवर्स से 10 कट गया। उसके बाद यहाँ पे इसका माइनस पाई/4 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर दिया है सेक इनवर्स रूट 2/√3, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व, माइनस में नहीं है तो कोई फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सेक 2/√3 कितना डिग्री का मान होता है सेक में, तो सेक में √3/2 30 डिग्री का मान होता है। हम लोग रेडियन में लिख सकते हैं सेक पाई/6। सेक से सेक कट गया, इसका आंसर डायरेक्ट आ गया पाई/6। 2 लाइन में सॉल्व होता है, सिर्फ जितना जो शॉर्ट आप जान सकते हैं सीख सकते हैं उतना शॉर्ट बन सकता है। 8 नंबर में दिया है कॉट इनवर्स √3। तो कॉट इनवर्स माइनस में नहीं है तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स √3 कितना डिग्री का मान है, तो कॉट √3 यहाँ पे देख सकते हैं 30 डिग्री का मान है, तो इसको भी लिख सकते हैं पाई/6। तो कॉट रेडियन में पाई/6, कॉट से कॉट कट जाएगा, तो फाइनली हम लोग का आंसर पाई/6 हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर दिया है कॉस इनवर्स -1/√2, ठीक है। तो √2 कॉसेक, तो इसमें फार्मूला लगेगा क्योंकि माइनस में है यहाँ पे, तो यहाँ कॉस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्व, उसके बाद ये माइनस बाहर, माइनस के बदले पाई लेते हैं, जैसे यहाँ फार्मूला में देख सकते हैं पाई माइनस कॉसेक इनवर्स x है, तो यहाँ पे माइनस कॉसेक इनवर्स, उसके बाद 1/√2 हो जाएगा, माइनस के बदले हम लोग पाई ले लिए हैं, तो पाई माइनस कॉसेक इनवर्स, कॉसेक 1/2 कितना डिग्री का मान है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉसेक 1/2 45 डिग्री का मान है, यानी कि पाई/4 हो जाएगा। तो कॉस पाई/4 हो जाएगा, कॉस है कॉस कट गया, तो पाई माइनस पाई/4 बच गया, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान ले और एलसीएम ले, 4 से 4 यहाँ कुछ नहीं, 4 से गुना 4 होगा, 4 होगा। यहाँ पे कुछ एक बार में 4, एक कितना बार में है, तो 4 बार में, 4 एक बार में नहीं है, 4 बार में, ठीक है। तो 4 से गुना हो जाएगा 4 पाई माइनस, और यहाँ पाई सिर्फ, तो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा 3 पाई/4, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कितना नंबर, 9 नंबर हो गया, और 10 नंबर को दिखाते हैं। 10 नंबर के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 नंबर है कोसेक इनवर्स -√2, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कोसेक इनवर्स 10 नंबर कोसेक इनवर्स -√2 है, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स -√2 से यहाँ पे सॉल्व, कोसेक्स में भी फार्मूला होता है, आपको पता है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कोसेक का है, यहाँ पे कोसेक का देख सकते हैं माइनस में होता है सिर्फ, तो हम लोग माइनस बाहर कर देंगे, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स √2 बच जाएगा। कोसेक √2 कितना डिग्री का मान होता है, कोसेक √2 यहाँ पे देख सकते हैं कोसेक कोसेक √2 पाई/45 डिग्री का मान होता है, यानी कि पाई/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स, उसके बाद कोसेक पाई/4, कोस लिखा गया, सॉरी कोसेक्स होगा, ठीक है। कोसेक पाई/4, कोसेक से कोसेक कट गया, माइनस पाई/4, फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को दिखा, अब 11 नंबर का सॉल्व करते हैं। 11 नंबर का दिया है टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो सबको इसमें जोड़ दिया है, सिर्फ प्लस में, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे फार्मूला तो याद होगा ही आप लोगों को, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व लिखने के बाद टेन इनवर्स, टेन एक कितना का मान होता है, टेन एक होता है 45 डिग्री, तो यानी हम पाई/4 लिख सकते हैं, 10 पाई/4 लिख सकते हैं, प्लस ये कॉस इनवर्स माइनस में है, तो इसके लिए फार्मूला आता है कॉस का माइनस पाई माइनस कॉसेक इनवर्स x, तो हम लोग वही फार्मूला को यूज करते हैं। तो यहाँ पहले पाई माइनस कॉसेक इनवर्स 1/2, ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद कर दिए, फिर प्लस साइन इनवर्स में होता है, साइन इनवर्स माइनस में तो माइनस बाहर हो जाता है, साइन इनवर्स में सिर्फ पाई नहीं लगता है, साइन इनवर्स 1/2 बच जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ये 10 से 10 कट जाएगा, तो पाई/4 बच जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस पाई माइनस कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स नहीं कोस इनवर्स है, कॉस 1/2 कितना डिग्री का मान होता है 30 डिग्री, तो यानी हम लिख सकते हैं कॉस पाई/6। उसके बाद फिर माइनस, ये माइनस बाहर हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 इसका कितना डिग्री का मान होता है, तो इसका हो जाता है 1/2, इसका साइन 1/2 का मान 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान 1/2, यानी कि
लिख सकते हैं साइन π/6, इसका π/3 होता है, ठीक है, ये 60 डिग्री का मान होता है। तो साइन से साइन कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा। तो फाइनली π/4 प्लस माइनस पाई माइनस माइनस π/3 बचा है, ठीक है, π/3। उसके बाद यहाँ पे माइनस π/6 बचा है। उसके बाद ये दोनों को एलसीएम लेना है। π/4 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्रॉस गुना 3π माइनस π/3 माइनस π/4। तो इसका हो जाएगा π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/4। उसके बाद ये सभी को जोड़ना है और घटाना है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो ये कितने बार में, 3 बार में हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 4 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 4 से गुना करेंगे 2, 8π माइनस यहाँ पे कितना 3π हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस प्लस कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया 8π/12, 8 से कट गया 4 3 बार में। तो यहाँ 4π/6π हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2π/3, इसका फाइनली आंसर है। उसके बाद 12 नंबर को सॉल्व करते हैं। 12 नंबर में दिया है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो cos इनवर्स cos 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, यहाँ पे देख सकते हैं cos 1/2 60 डिग्री का मान, यानी कि cos π/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 को 2 रहने देना है। साइन 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, साइन 1/2 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन π/6 कट गया, cos साइन π/3 प्लस 2 इंटू में 2 π/6, 3 बार में 2 से कट गया। तो यहाँ पे π/3 प्लस π/3 बराबर में हो जाएगा 3π प्लस π बराबर, इसका भी आंसर हो जाएगा 2π/3। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए थे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब